प्यारे स्टूडेंट, महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय अर्थात जीवन परिचय किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है कि एक भी नंबर न कटे, 5 में 5 नंबर फुल मार्क्स मिले। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आप लोगों का यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ साथ आप भी कापी और पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। साथ साथ आप लोगों को पूरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा याद हो जाने वाला है। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि महादेवी वर्मा इस तरीके से नाम लिख देना है। महादेवी वर्मा इस तरीके से नाम लिखने के बाद आप लोग को जीवन परिचय लिखने से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है संक्षिप्त परिचय लिखना है, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में संक्षिप्त परिचय इस तरीके से लिख देते हैं तो आप लोगों का यहीं पर एग्जामिनर चेक करेगा। नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचना और मृत्यु, इतना चेक करके यहीं पर आप लोगों का 5 में 5 नंबर देके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, संक्षिप्त परिचय लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम लिख कर आना है। तो आप लोग इसी तरीके से महादेवी वर्मा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे नाम, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर नाम में लिखेंगे यहाँ पर आप लोग जैसे कि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। उसके बाद इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा कॉलम है जन्म। तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे जन्म सन 1907 ईस्वी, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए जन्म स्थान। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान फर्रुखाबाद हुआ था। इनका फर्रुखाबाद में जन्म था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे फर्रुखाबाद। उसके बाद इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। यहाँ पर लिखेंगे नाम में महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद। पिता का नाम इनके श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके माता का नाम हेमरानी, इनके माता का नाम था हेमरानी। उसके बाद आगे आप लोग लिखेंगे रचना। कम से कम एक रचना आप यहाँ पर लिख देते हैं तो बहुत सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग रचना एक लिख दीजिए, इनका अतीत के चलचित्र। उसके बाद इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, संक्षिप्त परिचय बना लेना है। आप लोग हैंड राइटिंग में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाँ बहुत सारा होता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पेज लिखने होते हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम कम लगता है। बट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है हैंड राइटिंग में। इतना भी नहीं है कि एकदम लिख दें ऐसे ही। तो आप लोगों को साथ में साथ यहाँ पर हैंड राइटिंग भी ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में डालेंगे आप लोग जीवन परिचय। इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा। एकदम बोर्ड एग्जामिनर प्रसन्न होकर आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स देगा। यहाँ पर इस तरीके से मोटे स्केच पेन का आप लोगों को यूज करना है और डाल देना है हेडिंग जीवन परिचय। इस तरीके से एकदम स्वच्छ राइटिंग में आप लोगों का जो हेडिंग रहेगा ना, एकदम स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में आप लोग डालिएगा। इधर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप जो स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टार्टिंग में एकदम अच्छा फॉर्मेशन कीजिए। अब देखिए आप लोग जीवन परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा। अब भाई महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं आप, तो महादेवी वर्मा ही लिखेंगे नाम, महादेवी वर्मा।
का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म। आप लोग एकदम, अगर आप लोग का संक्षिप्त परिचय याद है हो गया है तो आप लोग का जीवन परिचय समझिए, याद है आप लोगों को। लिखना है किस तरीके से, तरीका यहाँ पर अपनाइए। महादेवी वर्मा जी का जन्म, इतना तो आप लोगों को यहीं पर पता चल गया है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ है। तो बस आप लोगों को अपने भाषा में लिखना कैसे है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी में होलिका दहन के, लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में होलिका दहन में दिन हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में होलिका दहन के दिन हुआ था। उसके बाद आगे लिखेंगे आगे इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। अर्थात इनके माता का नाम हेमरानी। इस तरीके से लिखेंगे, हेमरानी पदर परम विशुद्धि धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। सितंबर यहाँ पे लिखेंगे सितंबर 1967 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में इस महान कवि का, इस महान कवि नहीं लेखिका, महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से मैं बताई हूँ। जो स्टूडेंट याद नहीं करेंगे वो स्टूडेंट को भी याद हो जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप लोग को संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लिख लेना है। बस आप लोगों को याद करने वाली बात यहाँ पर है जन्म स्थान, माता पिता का नाम और एक रचना और मृत्यु। इतना याद करके आप उसी से आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डाल देना है। नेक्स्ट में आप लोग को यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डाल देना है। उसके बाद रचनाएं में लिखेंगे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ,
श्रृंखला की कड़ियाँ। इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आप लोग को पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एकदम इजी और कंसेप्ट में मैं आप लोगों को बताई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर याद हो गया होगा काफ़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ऐसा शब्द ही नहीं बताया कि जो आप लोग को याद ना हो। एकदम इजी भाषा में बताई हूँ कि आप लोग बिना याद किए अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइए और पूरा में पूरा नंबर लेकर आइए। बोर्ड एग्जामिनर को प्रसन्न कीजिए। यदि आप इतना ही इस तरीके से लिख देते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर यहीं पर आप लोगों का नंबर दे देगा। यहाँ पर देखिएगा, नाम सही है, जन्म सही है, जन्म स्थान सही है, पिता का नाम सही है, माता का नाम, रचना, मृत्यु, यहीं पर चेक करेगा सीधे, और यहाँ पर 5 नंबर इस तरीके से देकर आप लोगों को चला जाएगा। इधर आगे पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो जान चुका रहेगा कि ये बच्चा यहीं पर जब इतना सही लिखा है तो आगे भी उम्मीद रखेगा और सही सही लिखा होगा। उसके बाद चेक करते हुए कॉपी को पलटेगा और नेक्स्ट में चले जाएगा। और साथ ही साथ किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लोगों को न्यू पैटर्न की मिलने वाली है और किस तरीके से उसको सॉल्यूशन भी करना है, मैं उसका भी वीडियो ला चुकी हूँ, जिससे आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।